देखिए ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, अभी जैसे आपने एल्कलाइड्स में पढ़ा कि वो क्या थे, आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे। जैसे एल्कलाइड्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, वैसे ही क्या आपके ग्लाइकोसाइड भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। अच्छा, ये जो ग्लाइकोसाइड है इनकी क्या होती है, दो चीजों से मिलकर बनता है। इनकी कंपोजिशन क्या होती है, दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है आपका क्या, ग्लाइकॉन, और सेकंड हो जाता है ए ग्लाइकॉन। ठीक है, ग्लाइकॉन को आप क्या बोल सकते हो, शुगर मॉइटी, और ए ग्लाइकॉन को आप क्या बोल सकते हो, नॉन शुगर मॉइटी। तो व्हेन दिस ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन आर linked, it forms the glycoside. See the definition. Glycoside may be defined as the organic compounds from plants and animal sources. ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट और एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं, विच ऑन एंजाइमेटिक और एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स वन और मोर शुगर मॉइटीज। जो क्या करते हैं, आपके एंजाइम्स या फिर एसिड के साथ जब हम ग्लाइकोसाइड की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक होते हैं दो पार्ट्स में। एक कौन सा हो गया, वन और मोर शुगर मॉइटीज, जिसे अभी मैंने आपको बताया, आप इसे क्या बोलते हो, ग्लाइकॉन भी बोल सकते हैं। अलोंग विद नॉन शुगर मॉइटी, दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, नॉन शुगर मॉइटी, इसे हम क्या बोलते हैं, ए ग्लाइकॉन। नेक्स्ट लाइन में देखिए यही डिस्कस किया हमने। इन ग्लाइकोसाइड द शुगर पोर्शन इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉन एंड द नॉन शुगर पोर्शन इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकॉन। ठीक है, ये देखिए ये जो रिएक्शन है, जो अभी अपने डेफिनेशन हमने पढ़ी है, यही शो कर रही है। ग्लाइकोसाइड व्हेन हाइड्रोलाइज इट ब्रेक्स इनटू ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन portion. Now we will discuss about sugar portion of glycoside, that is glycon. The sugar portion in glycoside may be monosaccharide, disaccharide or polysaccharide. For example, if sugar present is glucose, the substance called as glucoside. If sugar is rhamnose, the substance called rhamnoside. तो यहाँ पे क्या है, जो शुगर पोर्शन है ग्लाइकोसाइड का, ये क्या हो सकता है, या तो मोनोसेक्राइड हो सकता है, इट कैन बी डाइसेक्राइड और इट कैन बी पॉलीसेक्राइड। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोसाइड्स को नेम कर रहे हैं। जैसे अगर शुगर कौन सी प्रेजेंट है, ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज ग्लूकोसाइड। ठीक है, अगर शुगर कौन सी प्रेजेंट है, रैमनोज प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज रैमनोसाइड। अंडरस्टूड। नाउ नॉन शुगर पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड, नॉन शुगर पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड में इसे हम क्या बोलते हैं, ए ग्लाइकॉन। तो जो नॉन शुगर पोर्शन है इन ग्लाइकोसाइड, इट इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकॉन और जैनिन। ठीक है, आप ये नॉन शुगर पोर्शन को दो चीज, दो आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो दो नेम से। एक तो आ जाएगा ए ग्लाइकॉन एंड सेकंड नेम कौन सा आ जाएगा, जैनिन। नाउ द ए ग्लाइकॉन पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स मे बी स्टेरॉइड, फ्लेवोन्स, आइसोथियासाइनेट, एंथोसिन डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। तो ये जो ए ग्लाइकॉन पोर्शन होता है, इट कैन बी स्टेरॉइड, इट कैन बी फ्लेवोन्स, आइसोथियासाइनेट और द एंथोसिन डेरिवेटिव्स. The A-glycon portion of the glycoside is responsible for the therapeutic effect, therapeutic activity. ठीक है, देखिए जो A-glycon portion है, जो हम ग्लाइकोसाइड्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी में एक्शन शो करता है ग्लाइकोसाइड, वो किसकी वजह से होता है, जो थेरापेटिक इफेक्ट बॉडी में आता है, इट इज ड्यू टू द A-glycon portion of the glycoside. Now we will discuss about the properties of glycoside. इसमें properties में देखिए क्या क्या है, properties है इसकी। First is it is colorless, it can be crystalline or amorphous, it is soluble in water and alcohol, it is insoluble in ether and chloroform. ऑप्टिकली एक्टिव, यूजुअली लीवोरोटेटरी सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसका मतलब इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। और कौन से मोस्टली कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, लीवोरोटेटरी डायरेक्शन में जो रोटेट करते हैं, वो सब्सटेंस सबसे ज्यादा हमें एल्कलाइड्स में मिलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन, देखिए यहाँ पे भी क्या है, हमने जो क्लासिफिकेशन करी है दो बेसिस पे करी है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है कि ए ग्लाइकॉन मॉइटी का केमिकल नेचर क्या है। ठीक है, सेकंड आपकी जो क्लासिफिकेशन है, इट डिपेंड्स ऑन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, इट फॉर्म्स अ ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पे जो लिंक है, ये किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकॉन मॉइटी। यहाँ पे क्या, ग्लाइकोसाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। इसमें कौन सी ड्रग आ जाती है, सेना, एलॉय, रुबाब, कैस्कारा।
ठीक है, स्ट्रॉल और कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसमें कौन सी ड्रग आ जाएंगे आपकी, डिजिटेलिस स्क्विल। देन सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में कौन सी ड्रग इंक्लूड होती है, शतावरी, डायस्कोरिया, लिक्यूराइज, ब्राह्मी, घोकरू। देन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, इट इंक्लूड्स बिटर आमंड। फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड, सिट्रस फ्रूट, बकव्हीट। कुमारिन ग्लाइकोसाइड, विस्नागा, अम्मी। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, वैनिला, सरीबा। फिनॉल ग्लाइकोसाइड, बेयरबेरी। स्ट्रेडल ग्लाइकोसाइड, सोलारियम। ग्लाइकोसाइड बिटर्स, हीना, स्टीविया, काल्मिक, जेंशियन एक्सेट्रा। आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, मस्टर्ड। ठीक है, ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकॉन मॉइटी। सेकंड आ जाता है, इट इज बेस्ड ऑन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें कौन सा है, सी ग्लाइकोसाइड। इन दिस ग्लाइकोसाइड शुगर इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन से मैंने शो किया है, ये जो ग्लाइकोन पोर्शन है आपका और ये ए ग्लाइकॉन पोर्शन है। ठीक है, ए ग्लाइकॉन पोर्शन में देखिए CH लगा है, तो यहाँ पे वाटर फॉर्म हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो लिंकेज फॉर्म होगी वो किसकी वजह से होगी, कार्बन की वजह से। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो एटम है जो यूज हो रहा है ग्लाइकॉन और एक ग्लाइकॉन को लिंक करने के लिए, वो कौन सा है, कार्बन। तो इसी के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, इसको क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, सी ग्लाइकोसाइड्स, ये क्या होते हैं आपकी, इजिली हाइड्रोलाइज नहीं होते। ठीक है, बाय हीटिंग विद एसिड और एल्कलाइड, बट दे डू हाइड्रोलाइज विद FeCl3। जब हम क्या कर रहे हैं, FeCl3 के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं आपकी, जैसे कि आ जाएगा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, मेनली इंक्लूड्स द सी ग्लाइकोसाइड। इसमें कौन सी ड्रग्स आ रही है, कैस्कारा, कैस्कारा से जो ऑब्टेन्ड होता है हमारा केमिकल कांस्टेंट कैस्केरोसाइड। ठीक है, ऐसी सेकंड कौन सा है आपका एग्जांपल, एलोइन फ्रॉम एलो, एलो से हमें क्या ऑब्टेन्ड हो रहा है, एलोइन। Now second is O glycoside. O glycoside में देखिए, in this glycoside sugar is combined with phenol और OH group of A glycon। यहाँ पे देखिए जो sugar portion है, glycon portion, ये किसके साथ combine हो रहा है, either with the OH, ठीक है, अल्कोहलिक, और द फिनॉल ग्रुप ऑफ ए ग्लाइकॉन। अगेन यहाँ पे क्या होगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा, और जो लिंकेज होती है ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन की, ये किसकी वजह से हो जाएगी, ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो ये किसके अंडर आ जाते हैं, वो ग्लाइकोसाइड्स में ना। ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, दे आर इजिली हाइड्रोलाइज विद एसिड और एल्कलाई इनटू ए ग्लाइकॉन एंड शुगर। इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं आपकी, सेना एंड रुबाब। Now S glycoside, S glycoside में देखिए, in this S from SH group of A glycon is combined with sugar containing OH group. ग्लाइकॉन, यहाँ पे देखिए जो ग्लाइकॉन पोर्शन है, ये क्या एसएच यहाँ पे ए ग्लाइकॉन पोर्शन से कंबाइंड है, तो यहाँ पे अगेन वाटर फॉर्म होगा, जो लिंकेज होगी किसकी वजह से हो जाएगी, सल्फर की वजह से। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सी ड्रग्स आती है मेनली एस ग्लाइकोसाइड में, इट कंटेन्स आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड सच एज सिनेग्रीन फ्रॉम ब्लैक मस्टर्ड। जैसे ब्लैक मस्टर्ड में जो मेन केमिकल कांस्टेंट होता है कौन सा, सिनेग्रीन। Now N glycoside, in this glycoside N from NH group of A glycon is attached to sugar containing OH group। यहाँ पे देखिए क्या है, जो ग्लाइकॉन पोर्शन है, ये क्या करेंगे, A ग्लाइकॉन पोर्शन NH के साथ जुड़ा है, यहाँ से अगेन वाटर फॉर्म होगा, लिंकेज किसकी वजह से हो जाएगी, नाइट्रोजन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स एंड सम एंजाइम्स। तो these were the classification for the glycosides. Now we will discuss about this identification test. The first identification test is Bontrager test. See this test is performed for the anthracene glycoside. Here I have mentioned the different tests for the different glycoside जिसके लिए एक परफॉर्म किया जाता है। Okay, now Bontrager test, this is mainly performed for the anthracene glycoside. इसमें हम क्या करते हैं, पाउडर ड्रग लेंगे आप, पाउडर ड्रग को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ या फिर इथेनॉल के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, हम इसको अल्कलाइन बनाएंगे। कैसे बनाओगे, बाय एडिंग द कॉस्टिक सोडा और द अमोनिया। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, जो एक्वस लेयर होती है, इट विल शो द पिंक, रेड और वायलेट कलर। ठीक है, अगेन वी विल डिस्कस पाउडर ड्रग एक्सट्रैक्टेड विद अल्कोहल और इथेनॉल, देन फिल्टर। Now the extract made alkaline with caustic soda or ammonia.
and the aqueous layer show pink, red or violet color. Next is Killer-Kilani test. It is done for the cardiac glycoside, for example digitalis. Now what is the procedure in this? First of all, you will take the drug, add glacial acetic acid and some drops of ferric chloride. Now this solution is transferred to another test tube which contains a H2SO4. ठीक है? It will form two layers. The reddish brown color at the junction of the two liquid and upper layer become bluish green. ठीक है? यहाँ पे क्या किया है आपने? एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें जो ड्रग है जिसको हमें टेस्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है ग्लाइकोसाइड्स को, वो लेंगे. नेक्स्ट उसमें हम क्या डाल देंगे? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और कुछ ड्रॉप्स आप क्या डाल दोगे? फेरिक क्लोराइड की डाल दोगे. फिर ये जो आपका सॉल्यूशन बना है इसको हम क्या करेंगे? दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे विच ऑलरेडी कंटेन्स द सल्फ्यूरिक एसिड. जब आप क्या कर रहे हो? ये सॉल्यूशन को H2SO4 में मिला रहे हो, इट विल फॉर्म टू लेयर्स, दो लेयर बन जाती है. और जंक्शन में क्या आ जाएगा? कौन सा कलर आ जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है ऑफ द लिक्विड में, और जो अपर वाली लेयर होती है इट विल बिकम ब्लूइश ग्रीन इन कलर. Now foam test जो हम करते हैं, it is done for the saponin glycoside, for the identification of saponin glycoside like drug liquorice and Satavari. इसमें आप क्या कर रहे हो? You will take the drug powder, add water and shake it properly. If there is a production of foam, it will indicates the presence of saponin glycosides. Now the Shinoda test, it is done for the flavanol glycoside, for example Camphor and Ginkgo. What is the procedure of Shinoda test? See, first of all you have to take the drug powder. Now you will add ethanol. इसका कंसेंट्रेशन क्या होता है? इट इज 95% एंड द क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है? 5 ml. नाउ ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl एंड अराउंड 0.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम टर्निंग चिप्स. नाउ देन क्या कर जब क्या आ जाएगा? यहाँ पे पिंक कलर आ जाएगा, इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फ्लेविनॉल ग्लाइकोसाइड. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है ग्लाइकोसाइड्स के. ये नेम से भी आ सकते हैं कि वॉन ड्रैगर टेस्ट क्या होता है, सिंपली किलर-किलानी टेस्ट क्या होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Now uses, what are the uses of glycosides? It is used as a purgative, for example senna, aloe, rhubarb, cardiotonic, digitalis, thiawesia, squill, nervine, brahmi, antifungal, henna, flavoring agent, vanilla, sweetening agent, glycyrrhiza. And this question can come, students, what are cardiac glycosides? सिंपली कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आता है कि इसकी क्लासिफिकेशन है, जैसे कार्डिनोलाइड और ब्यूफाडिनोलाइड, तो ये दोनों क्या होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बताएंगे. दीज आर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इंक्रीज द आउटपुट फोर्स ऑफ द हार्ट एंड इंक्रीज इट्स रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. क्या काम करता है? आउटपुट फोर्स होता है जो हार्ट का, उसे हम इंक्रीज करते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड, और जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है हार्ट में वो क्या करते हैं? बढ़ जाते हैं. ठीक है. केमिकली दे आर स्टेरॉइड और साइक्लोपेंथेन डेरिवेटिव्स. केमिकली क्या होते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड? दे आर स्टेरॉइड्स और साइक्लोपेंथेन फेनेंथीन डेरिवेटिव्स. अब नाउ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स are classified into two types depending upon the chemical structure of a glycon L. ये जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है ये फर्दर क्या है? हमने इसे दो टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं. दो टाइप्स में आप क्लासिफाई कर रहे हो किसके बेसिस पे? एक ग्लाइकॉन के एक ग्लाइकॉन का केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं. इसमें जैसे आपके दो क्लासिफिकेशन है, एक आता है कार्डिनोलाइड्स और ब्यूफाडिनोलाइड्स. मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ, उसी से आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि ये क्या है? ये कार्डिनोलाइड्स है, ब्यूफाडिनोलाइड्स. देखिए इसमें यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर सेम दिखेगा, बट इन पोजीशन C17 पोजीशन पे ये देखिए 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है. वही ब्यूफाडिनोलाइड्स में क्या होते हैं? 17 पोजीशन पे 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्डिनोलाइड्स एंड ब्यूफाडिनोलाइड्स. See, these glycosides are having 5-membered unsaturated lactone ring at C17 position. इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? They are called as C28 glycosides और कार्डिनोलाइड्स. ठीक है. तो ये कौन सी आपको ड्रग्स में देखने को मिलेंगे? एग्जाम्पल डिजिटालिस. सेम ब्यूफाडिनोलाइड्स. यहाँ पे भी क्या है? ये जो ग्लाइकोसाइड्स है
C17 पोजीशन पे क्या शो करेंगे, 6 मेंबर रिंग। ये जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है 5 मेंबर, ये क्या आ जाता है आपका 6 मेंबर। ठीक है, तो इसलिए आप हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, C24 ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं। इसमें कौन सी ड्रग्स इंक्लूड होती है, जैसे कि इसको। सो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द एल्कलाइड्स एंड द ग्लाइकोसाइड्स।